अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर एटम की साख स्टार्ट करेंगे उर्दू मीडियम वालों के लिए। आज हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि हमारे पास एटम की साख क्या होती है, एटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। कहते हैं दुनिया में पाए जाने वाले एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो दुनिया में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना, वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ। हमें पता है दुनिया में बहुत सारे अभी तक एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें आपके पास सोडियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयरन है। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे अरेंज्ड हैं। कहते हैं वो सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। इन एलिमेंट्स में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ठोस हालत में वो पजीर होते हैं, बहुत कम माया में, जबकि बाकी एलिमेंट्स गैसेस में होते हैं। कहते हैं हमारी दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, पहली बात के वो सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, देखने में डिफरेंट होते हैं। उनका रंग वगैरह वो किस तरह से पाए जाते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं ज़्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जितने भी हमारी दुनिया में पाए जा रहे हैं, वो ज़्यादातर एलिमेंट्स हमारे पास ठोस हालत में, मतलब सॉलिड कह लें, सख्त होते हैं। कुछ हमारे पास माया में होते हैं, मतलब लिक्विड में होते हैं, और वो थोड़े होते हैं जो गैसेस में होते हैं। मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ हमारे पास ठोस होंगे, कुछ माया होंगे, कुछ हमारे पास गैसेस होंगे। किसी का कलर ब्लू होगा, किसी का येलो होगा, किसी का ऑरेंज होगा। तो हर किसी की अपनी खसूसियात होती है। एक दूसरे से सारे एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, ताहम ये एलिमेंट्स एटम से मिलकर बने होते हैं। इन सब में सेम क्या होता है, ये सारे के सारे बने एक ही चीज से होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। अब हमारा मेन जो कंसर्न है ना, वो इस चीज के साथ है कि बेसिकली एटम है क्या। तो वो हम इस सारे चैप्टर में देखें। कहते हैं क्या आपने कभी सोचा है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों दिखाई देते हैं, क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मतलब कोई हमारे पास ठोस में है, कोई माया में है, कोई हमारे पास गैस में है, किसी का रंग ब्लू है, किसी का आपके पास येलो है, किसी का कोई है। क्यों मुख्तलिफ होते हैं। कहते हैं सल्फर जो है वो गोल्ड से बहुत मुख्तलिफ होता है, इसी तरह गोल्ड जो है वो ब्रोमीन एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होता है। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी, गोल्ड जो होता है, ये जो गोल्ड होता है ये हमारे पास सल्फर से मुख्तलिफ होता है। तो उनकी शक्ल, रंग वगैरह सारा कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। और ये दोनों जो है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन लिक्विड सोल्यूशन में है, उससे मुख्तलिफ होता है। इसी तरह एक आयरन जो है वो एक बहुत बड़ी भारी मेटल है, मतलब उसका वजन काफी ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम और जिंक हल्की मेटल्स है, मतलब इनका वजन इतना ज्यादा नहीं होता। मेटल्स आमतौर पर चमकदार होती हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होती है, सल्फर और कार्बन, जैसे ये वाला ये सल्फर है या कार्बन है, वो हमारे पास चमकदार नहीं होता। एलिमेंट्स की जो ये सारी खसूसियात मुख्तलिफ है, मतलब किसी का वजन ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी का रंग ब्लू है, किसी का येलो है। कहते हैं ये सारी के सारी जो मुख्तलिफ हो रही है ना, इनकी खसूसियात ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होती है, ये जो इनमें मौजूद एटम्स होते हैं। आपके पास एलिमेंट्स की खसूसियात मुख्तलिफ होने की वजह क्या होती है, क्योंकि उनमें एटम्स जो होते हैं उनकी खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा कि एलिमेंट्स की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए होती हैं क्योंकि वो जिन एटम से मिलकर बने होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अब चैप्टर का नाम ही है एटम की साख्त, तो हम देखेंगे एटम है क्या। एटम की साख्त हम देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। एटम हमारे पास सबसे पहले कहते हैं एटम की मौजूदगी का जो ख्याल है वो सबसे पहले एक यूनानी फिलासफर था, डिमोक्रिटस, उसके जहन में आया था। डिमोक्रिटस ने ये कहा था, उसने ये कहा था कि हर किस्म का जो मादा है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। उस पार्टिकल्स को नाम दिया गया था एटम्स। उसने कहा हर जो मादा है, हर किस्म का मादा जो है, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको उसने एटम्स का नाम दिया था। और शुरू में ये देखा जाता था कि जो एटम्स है उसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। ये सबसे छोटा है, इससे मजीद छोटा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ कि नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वो देखते हैं वो कैसे डिस्कवर हुआ, ये किसने किया।
कहते हैं शुरू में ये देखा गया कि हर किस्म का मादा जो वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स को बोला गया एटम्स, और ये देखा गया कि ये शुरू में ये माना गया कि इनको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन 1800 ईस्वी के आसपास एक अंग्रेज कीमियादान था, अंग्रेज कीमियादान जॉन डाल्टन। उसने क्या किया, उसने ये नतीजा लगाया कि हमारे पास तजर्बा से ये नतीजा खस किया कि वाकई मादा में एटम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जो पहला था ना साइंटिस्ट डेमोक्रिटस, उसने सिर्फ आइडिया दिया था, उसके जहन में ख्याल आया था कि हर किस्म का मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको एटम्स कहा गया था। उसने सिर्फ एक ख्याल आया उसके माइंड में, एक जहन में एक आइडिया आया। इसको प्रूव किसने किया था? इसको जॉन डाल्टन ने किया। उसने तजर्बे किए, उसने कहा कि हाँ वाकई हमारे पास मादा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको एटम्स का, उसने कहा एटम्स मौजूद होते हैं। 18वीं सदी में ये तो डिस्कवर हो गया कि हाँ जो मादा है वो एटम से मिलकर बना होता है। लेकिन 19वीं सदी में साइंसदानों का एक ग्रुप इस बात की कोशिश कर रहा था कि किसी गैस का प्रेशर कम करके इसमें से बिजली निकाली जाए। मतलब क्या है कि शुरू में सिर्फ ये आइडिया दिया गया कि हमारे पास जो है हर किस्म का मादा एटम से मिलकर बनना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको एटम्स बोलते हैं। जॉन डाल्टन ने एटम को डिस्कवर किया, मतलब उसने वाकई तजर्बे के जरिए जाहिर किया कि जो हर किस्म का मादा है वो वाकई ही एटम से बना होता है। तो शुरू में तो ये ख्याल किया जाता था कि एटम्स को मजीद तकसीम नहीं किया, लेकिन बाद में ना एक तजर्बा हो रहा था, एक साइंसदानों का एक ग्रुप था जो एक तजर्बा कर रहे थे। वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक गैस उन्होंने ली हुई थी, उसमें से बिजली गुजार रहे थे। और इन तजर्बात को क्या कर रहे थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब एक ट्यूब लेते थे जिसमें हमारे पास गैस को डाल के ना उसमें से बिजली गुजारी जाती। उस तजर्बे को नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको साइंसदानों का ग्रुप था, वो एक तजर्बा कर रहे थे, वो किसी गैस में से बिजली गुजारना चाह रहे थे, गुजार रहे थे। तो उन्होंने तजर्बे के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो एटम्स हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर और भी उससे छोटे पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। ये कब हुआ, ये कब डिस्कवर किया? 19वीं सदी के दरमियान में, आखिरी, जब उसका आखिरी टाइम चल रहा था, 19वीं सदी का लास्ट चल रहा था, तब ये डिस्कवर किया गया कि जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन तजर्बात की मदद से इन्होंने साबित किया कि हर किस्म के एटम्स में, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किस तरह से होते हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि हर एटम्स में मनफी चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं और मुस्बत चार्ज वाले पार्टिकल्स भी होते हैं। मुस्बत चार्ज वाले पार्टिकल्स का मतलब है ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर मनफी चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जिनको प्रोटॉन्स कहा जाता है। तो ये तो वो जो तजर्बा कर रहे थे ना साइंसदानों का ग्रुप, उन्होंने डिस्कवर किया कि हमारे पास एटम को तकसीम किया जा सकता है, मतलब ये मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और कुछ चार्ज पार्टिकल्स मनफी होते हैं, कुछ के ऊपर मुस्बत चार्ज होता है। बाद में तजर्बे के जरिए ये भी मालूम किया गया कि जो प्रोटॉन होता है उसका जो कह लें कि वजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 गुना ज़्यादा उसका वजन होता है, ज़्यादा भारी होता है। ये बाद में तजर्बे हुए, पहले डिस्कवर हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फिर बाद में देखा गया कौन कितना ज़्यादा हैवी है, किसका चार्ज कितना है, मुश्किल। डिस्चार्ज ट्यूब में इन पार्टिकल्स की मौजूदगी इस बात से अखज़ की गई कि इस किस्म के ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी से इलेक्ट्रॉन्स मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ झुक के। अच्छा, ये हम लोग ना अभी इस चैप्टर में तजर्बे भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से पता चला उनको कि ये इनके ऊपर मुस्बत चार्ज है, कैसे पता चला कि इनके ऊपर मनफी चार्ज है किन पार्टिकल्स के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि इनका इस बात से, जब वो तजर्बा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ झुक गए, मतलब झुक गए, मतलब जो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज प्लस था ना, वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाना शुरू हुए। इसका मतलब है ऑपोजिट की तरफ जाना शुरू हुए, तो इसका मतलब है उनके ऊपर चार्ज कौन सा था? मनफी। और जो मुस्बत चार्ज वाले थे वो किसकी तरफ जाना शुरू हो गए? मनफी की तरफ, मतलब ऑपोजिट। जिन पार्टिकल्स के ऊपर माइनस मनफी चार्ज था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो गए, मुस्बत इलेक्ट्रोड की तरफ। और जिन के
के ऊपर चार्ज जो पॉजिटिव था, मुस्बत था, वो मनफी इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू किया। ये बाद में हम देखेंगे मज़ीद जब हम लोग इसको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे अगले टॉपिक्स में कि किस तरह से कौन से चार्ज पार्टिकल्स किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू किए। तो इस सारे पैसेज में हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि पहले ये ख्याल किया जाता था कि हर किस्म का मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उसको एटम्स का नाम दिया गया। बाद में ये तजर्बा किया गया जॉन डाल्टन ने 18वीं सदी में कि वाकई हर किस्म का मादा जो है वो हमारे पास एटम से ही मिलकर बना होता है। शुरू में ये कहा जाता कि एटम जो है वो तकसीम नहीं किया जा सकता, मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में कुछ साइंसदानों का ग्रुप था जो एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने देखा कि नहीं, एटम को तोड़ा जा सकता है, ये मजीद छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन पार्टिकल्स के ऊपर किसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है, किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, मुस्बत चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनका वजन जो होता है 1836 गुना ज़्यादा होता है मनफी चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर देखें कि ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एटम है क्या। पहले क्या माना जाता था, एटम को डिस्कवर किसने किया, जॉन डाल्टन ने। आइडिया किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने। और हमारे पास कब ये डिस्कवर हुआ कि एटम को मजीद तकसीम किया जा सकता है, 19वीं सदी में। कि जो लास्ट में साइंसदानों का ग्रुप था वो कौन सा तजर्बा कर रहा था, उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट कर। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का साइज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की निस्बत कितना ज़्यादा होता है, 1836 गुना ज़्यादा। मजीद इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। और